फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष मेहता और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल है। इसमें मैं आपको लाइफ में जीने के तरीके, लाइफ में आगे बढ़ने की मेथड्स और उन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इंग्लिश, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में एक वर्ड पढ़ाया था, तो मैंने कहा था पहले वर्ड को पढ़ते कैसे हैं। तो वर्ड का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें 3 चीज़ें हो सकती है, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। ये तीनों चीज़ों में से अगर आपको तीनों का आइडिया लगेगा तो आप स्पेसिफिकली वर्ड बता पाएंगे, नहीं तो 2 से भी आप वर्ड को गेस कर पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल इसको अच्छे से और ध्यान से सुने। तो जो अपना लास्ट सेशन था, अपन ने जो रूट को डिस्कस किया था, अपना रूट था ग्राफीन। अपन ने कहा था ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। और मैंने आपसे कहा था कि आप लाइफ में कुछ भी लिखें, कहीं पे भी लिखें, कैसे भी लिखें, है ना। व्हेन, वेयर, डजंट मैटर। इफ यू आर राइटिंग समथिंग देन यू आर यूजिंग दिस वर्ड, दैट इज ग्राफीन। मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, एक बायोग्राफी होता है, आप सबने लिखा अपनी लाइफ में। ऑटोबायोग्राफी बताया था अपने बारे में लिखना। और जियोग्राफी आप सबने पढ़ा है, तो जियो मतलब मैंने बताया था आपको इट्स अ वर्ड, इसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी मतलब था लिखना, अर्थ के बारे में लिखना। और वहीं हमने बताया था कि जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें बात करेंगे नए रूट की, जो है स्पेक्टो। और स्पेक्टो का मतलब होता है टू लुक, और आप सब जानते हैं लुक मतलब होता है देखना। इसका एक वेरिएंट भी है SPIC, स्पीक। ये इन दोनों फॉर्म में, मेनली इसी में, लेकिन इन दोनों में यूज होता है। अब मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी देखते हैं तो आप एक चीज जरूर ध्यान से देखेंगे कि हर वर्ड के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन चीज है स्पेक्टो के वेरिएंट्स, दैट इज। तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, यह है स्पेक्टो, इसका मतलब होता है टू लुक। अब आपने कहाँ पे क्या कुछ देखा है लाइफ में, तो सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड होता है इंस्पेक्ट। इससे मिलता हुआ एक वर्ड होता है इंस्पेक्टर, और इससे मिलता हुआ एक वर्ड होता है इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, आप सब इन सब वर्ड से क्लियरली जानते हैं इनके बारे में, लेकिन अब आपको बताएंगे कि कैसे एक्सप्लेन होते हैं। तो इन एक प्रीफिक्स है, इनका मतलब होता है इनसाइट, और स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक। तो ये एक वर्ब हो गई, टू लुक इनसाइड, जहां पे आप अंदर की ओर देखते हैं, बारीकी से जांच करते हैं। इंस्पेक्टर इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो इट्स अ पर्सन हु डू दिस। तो इंस्पेक्टर इज अ पर्सन हु लुक इनसाइड, एंड व्हाट ही लुक्स, दैट इज इंस्पेक्शन, इट्स अ नाउन। तो दोस्तों, जो पहला वर्ड है इसका वो इंस्पेक्ट है। इन मतलब होता है इनसाइड, इट्स अ प्रीफिक्स। स्पेक्ट मतलब टू लुक, इट्स अ रूड वर्ड। तो आज से आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे इंस्पेक्ट मतलब जांच, आप पढ़ेंगे इंस्पेक्ट मतलब टू लुक इनसाइड। इसको होने से आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपको ये भी समझ में आया और आपको ये भी समझ में आया। अब मैं आपको बहुत अच्छा वर्ड बताने जा रहा हूं, जो अगर आप कभी इंटरव्यू देंगे तो आपके काम में आएगा। एक वर्ड होता है प्रोस्पेक्ट। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। लाइफ में अगर आप कभी इंटरव्यू देंगे और आपने 4 इंटरव्यू दिए, तो 4 में से एक ना एक क्वेश्चन इस वर्ड पे बनेगा। तो आप जब जाते हैं तो सामने 4 पर्सन बैठे होते हैं, HR होते हैं, वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तब आप सोचते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, आप इंग्लिश की नजर से देखें तो प्रो इज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड। और स्पेक्ट मतलब टू लुक। तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि वेयर यू वांट टू लुक फॉरवर्ड इन यूर लाइफ, आप अपने आप को आगे क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरव्यू में आए हैं तो आप डेफिनेटली एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आए हैं, लेकिन क्या आप इसी पोस्ट पे काम करेंगे, नहीं, आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो व्हाट इज द वर्ड, दैट इज प्रोस्पेक्ट, टू लुक फॉरवर्ड, आप आगे की ओर क्या देखना चाहते हैं। तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं, आई वांट टू बी अ पर्सन लाइक यू टू टेक इंटरव्यूज एंड hire new talents, or I want to be the CEO of the company, that's it। एक और वर्ड होता है इससे लिंक्ड में, वो इसी टाइप का है, दैट इज होता है रिट्रोस्पेक्ट। तो रिट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड, और स्पेक्टो मतलब होता है दोस्तों टू लुक। तो कहते हैं ना, कई बार आप आत्मचिंतन करें, पहले देखें आपने क्या गलतियां करी लाइफ में, उनसे सीखें। तो दैट इज रिट्रोस्पेक्ट, टू लुक बैकवर्ड। अपनी लाइफ में पीछे जाके देखें आपने क्या गलत करा, उन गलतियों को रिपीट ना करें। ठीक है दोस्तों। तो प्रोस्पेक्ट होता है आप आगे की ओर क्या देखना चाहते हैं, रिट्रोस्पेक्ट होता है कि आप पीछे आपने क्या कर रखा है उसको आप ध्यान रखें, उन गलतियों को आप रिपीट न करें। अच्छी चीजें हैं तो आप उनको हमेशा याद रखें। तो इस वर्ड में और आगे की ओर जाते हैं, तो आपने देखा होगा
एक वर्ड होता है स्पेक्टेक्युलर। तो कोई चीज जब बहुत अच्छी लगती है अपने को, तो हम बोलते हैं यार इट्स वाज स्पेक्टेक्युलर, आपको देखना था, ये बहुत अच्छा था, दैट इज स्पेक्ट, और ये क्यूलर, तो ये हो गया लुकेबल, काफी अच्छा। तो ऐसा एक वर्ड होता है स्पेक्टेकुलर। फिर आपने देखा होगा, आप सब लोग गूगल लगाते हैं, उसको अपन स्पेक्ट भी बोलते हैं, वो स्पेक्ट भी यहाँ से आता है, उसको SPECK भी बोलते हैं, SPEC भी बोलते हैं, दोनों चलते हैं। इसका एक वेरिएंट भी है, वेरिएंट मतलब इसी रूट से मिलता जुलता वर्ड है, उसको हम बोलते हैं SPIC। तो देखो स्पेक्ट तो एक लैटिन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश सभी देशों के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो कहीं पे स्पेक्टो से बना लिया गया, कहीं पे SPIC से बनाया गया। अभी SPIC क्या है, इसका मतलब भी टू लुक होता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्स्पिशियस, उस वर्ड में क्या होता है, उस वर्ड में कुछ भी नहीं होता दोस्तों, वो भी देखने के लिए होता है। ये उसकी स्पेलिंग है CONSPICIOUS। यहाँ पे कॉन, स्पिक और ये, इसको बोलते हैं अपन सफिक्स, इसका मतलब होता है फुल ऑफ। किसी के भी आगे अगर लग जाएगा IOUS, प्रेस्टिजियस, फुल ऑफ प्रेस्टीज, क्यूरियस, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, तो जब ये आगे लग जाता है तो ये फुल ऑफ बताता है। स्पीक मतलब देखना, लुक, और कॉन, तो कॉन मतलब होता है टुगेदर, थ्रू, तो आप इसको थ्रू से समझ सकते हैं। तो जहां पे पूरी तरीके से चीजों को देखा जा सकता है, जो आसानी से सीन होती है, हम कहते हैं ना इट्स कॉन्स्पिशियस, कोई केस चल रहा है, अरे पुलिस आई, पुलिस ने ये नहीं देखा, ये तो सबने देखा था, दैट इज द वर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी SPIC आता है। तो हमारा कहने का मतलब वही है कि अगर आप इस रूट के बारे में जानते हैं तो आप इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी लगती जाएगी। ठीक, अब एक वर्ड होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर को 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर को पढ़ने में बहुत समय लगाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप सबके घर में ग्रैंडफादर्स वगैरह होंगे तो वो 2-2, 4-4 घंटे, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रीडिंग इट केयरफुली। तो द वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सरकम मतलब होता है चारों ओर, स्पेक्ट मतलब देखना, तो वो उसको चारों ओर से, मतलब न्यूज को बारीकी से पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप फॉरेन के अंदर कोई रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप साइड देख के चलें, पर आप इंडिया में हैं तो आपको ये नहीं देखना कि आप किधर है, आपको देखना है कि आप किधर किधर जा सकते हैं और कौन किस तरफ से आ सकता है। दैट इज ऑल डायरेक्शन यहाँ पे पीपल्स आते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट, अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो चारों तरफ देख के चलें। तो अगर आप फॉरेन में होंगे तो बोलेंगे क्रॉस द रोड केयरफुली, पर अगर आप इंडिया में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्रॉस द रोड, बी अ सर्कमस्पेक्ट, चारों ओर देख के आप रोड को क्रॉस करें, कोई कहीं से भी आ सकता है। तो वेरी सिंपल, सर्कम इज ऑल अराउंड, सर्कल बना है, और स्पेक्ट मतलब होता है देखना, तो जो चारों ओर देख के चलेगा वो सर्कमस्पेक्ट कहलाएगा। तो ऐसे वो न्यूज़पेपर देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में सर्कमस्पेक्शन कर रहे हैं, उसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो और भी इसके लिए वर्ड होंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में आपको एक नया रूट भी बताऊंगा। वो नया रूट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और वो होगा आपके लिए वीटा। ये वर्ड मैं आपको इसलिए बता के जा रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा कि अब जब आने वाले सेशन में हम मिलेंगे तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे वीटा, और वीटा का मतलब होता है लाइफ। तो जितनी भी चीजों में लाइफ है, लाइफ दी जाएगी, लाइफ ली जाएगी, या लाइफ से रिलेटेड कोई चीज होगी, तो उसमें ये वाला रूट हमेशा आएगा। तो ओके दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे वीटा के साथ, तब तक के लिए बाय।